बहुत उत्तम प्रसंग है, मगर विषय कठिन है। जैसे अभी तक हम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। अर्जुन की ये स्थिति है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। हम लोग देह को सब कुछ मानते हैं, मगर देह नाशवान है। देह आज है, कल नहीं रहेगी और कल नहीं थी। और आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कोई कहे मैं किसी को मारने वाला हूं, यही अज्ञानता है। जब तक ऊपर से हुक्म नहीं आता है, परमेश्वर से हुक्म नहीं आता है, तब तक कोई व्यक्ति किसी का बाल बांका नहीं कर सकता है। अब प्रभु समझाते हैं, जिनको तू बचाना चाहता है उनका तो अंत आ चुका है, उनकी तो मौत लिखी गई है। तू तो केवल एक निमित्त मात्र है, अपने धर्म को निभाने वाला है। अब शरीर है, नाशवान है, आत्मा अमर है, अजर है। अब कैसे समझेंगे? श्लोक नंबर है 12, पृष्ठ नंबर है 27, दूसरा अध्याय है। यदि तू ये समझता है कि देहों के साथ हम सबके आत्मा भी मर जाएंगे, तो ये सत्य नहीं है। क्योंकि किसी समय भी मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सामने खड़े राजा नहीं थे, ये सत्य नहीं है। और ये भी सत्य नहीं है कि इस जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। देह से आत्मा भिन्न वस्तु है, वह एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। इसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता। ये तो स्वयं अखंड अमर जीवन है। जन्म मरण तो देह और आत्मा के संयोग वियोग से केवल काया में कहे गए हैं। जैसे इस देह में देहधारियों की बाल अवस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये तीन अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। बालकाल, यौवन, बुढ़ापे के आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता। एक ही देह में जब बालकाल के पश्चात यौवन आता है, तब अवस्था बदल जाती है। बालकाल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह पर वृद्ध अवस्था छा जाती है, तब यौवन अवस्था नहीं रहती है, परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता है। इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था परिवर्तन मात्र है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता है। जब मरण और जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है, तो सुख दुख क्या है और किसको होते हैं, इसके संबंध में महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूप आदि विषयों के साथ संयोग हैं, वे ही शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियों की वृत्तियों का बाहर के विषयों के साथ संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल का भाव कारण है। वे विषय उत्पत्ति नाशमान है, अनित्य है। हे भारत, उनको विचार से सहन कर। अब प्रभु क्या कहते हैं, जैसे बाल अवस्था आई, युवा अवस्था आई और वृद्ध अवस्था आई, इसी शरीर पर आई, आत्मा पर नहीं आई। इस शरीर पर आई, इसका साक्षी कौन है? मैं हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देख रहा हूं। हमने बाल अवस्था भी देखी, मध्य अवस्था भी देखी, अब वृद्ध अवस्था की ओर जा रहे हो। तो जन्म मरण ऐसा ही है। और आत्मा का मरण नहीं है, शरीर का मरण है। शरीर नाशवान है, जाने वाला है। तो सब बात जब सुनी आत्मा की और शरीर की, तो अर्जुन ने कहा फिर सुख दुख क्या है? सुख दुख प्रभु क्या कहते हैं, ये इंद्रियों से आते हैं। अनुकूल वस्तु से सुख की प्राप्ति होती है, प्रतिकूल से दुख की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को जो सुकून देने वाली वस्तु है, पदार्थ है, उससे आनंद आता है, उससे सुख मिलता है। जो इंद्रियों के प्रतिकूल है, जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, वह दुख की ओर ले जाता है और शोक की ओर ले जाता है। देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूप आदि विषयों में जाती है, तो उनमें तदाकार हो जाती है
उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। तब अनुकूल से राग और प्रतिकूल से द्वेष होने लगता है। इसी से सर्व सुख दुखों की उत्पत्ति होती है। विषयों की चित्तवृत्तियाँ ठीक उसी प्रकार विषय आकार बन जाती है जैसे जल क्यारे अथवा सांचे में के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। अब देखोगे कभी एक ही वस्तु है, जो एक ही प्राणी है, जब उससे के गुण देखते हैं, उनकी अच्छाई देखते हैं, उससे राग होता है, उससे अटैचमेंट हो जाती है। और वही व्यक्ति है, उसके अवगुण देखने लग गए, अब इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है, वह प्रतिकूल हो गए, वह सुख देने वाला नहीं, अब दुख देने वाला लग जाता है। अब सुख और दुख क्या है? जैसे जल है, किसी कनस्तर में डालो, चौरस है, गोल है, त्रिकोना है, जल डालोगे वे अपना आकार अपने आप बना लेता है। इसी प्रकार ये विषय है, इंद्रियों से आते हैं और अपना आकार अंदर बना लेते हैं, उसी से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है। वे मैं विषय रूप हूँ, मैं देह हूँ, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूँगा इत्यादि भावना ही अध्यास है। प्राणियों में ये जन्म जन्मांतरों से चली आती है। ये भावनाएं ऐसी पक्की अध्यस्त हो गई हैं कि प्राय प्राणी अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते। यही बड़ी अविद्या है, यही बड़ा अज्ञान है। मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंतकाल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। रोज पढ़ते हैं मगर अभी इसके परिणाम में नहीं पहुंचे हैं कि अंत क्या जाने वाला है, अंत साथ क्या रहने वाला है। रूप आदि विषय प्रकृति का विकार है, वे उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। इनमें आत्मा की भावना हो जाने से इनके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे आच्छादित कर देते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला तथा चंद्र को राहु। प्रकृति के विकारों को, बाहर के विषयों के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना नाना प्रकार के कष्टों और क्लेशों का कारण कहा गया है। विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का ये विषयों के साथ संयोग है, ये नाशवान है, वह सदा एक रस नहीं रहता। वह उनको धैर्य से सहन करे, अपने आत्मा को उनसे ऊपर जाने। जैसे अभ्यास से शीत उष्ण, भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते हैं, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचारने से बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन और संबंध बहुत दुखदायी नहीं हुआ करते हैं।